नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तो ये गाना मत गाने लग जाना, इतने दिन के बाद मिले हो, क्या पढ़ाओगे सर। कुछ तो पढ़ाएंगे ही, आए हैं तो कुछ बताएंगे ही। तो देखो, जैसा कि मैंने ग्रुप्स में मैसेज डाला था कि 5 अक्टूबर से मैं आपकी दिल्ली पुलिस में जो कंप्यूटर है ना, उसकी क्लासें रेगुलर करने वाला हूँ। तो 5 तो नहीं, लेकिन आज 6 ठीक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेडिकेटेड बैच फॉर दिल्ली पुलिस, ओनली ऑन कंप्यूटर। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर को पढ़ने से पहले मैं इसका बेसिक समझना होगा। बेसिक समझने से पहले हम सबसे पहले कीबोर्ड ही समझ लेते हैं। कीबोर्ड की कुछ शॉर्टकट कीज हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ABCD EFG, बच्चों सीखो कंप्यूटर जी। ठीक है, तो चलो बिना समय गंवाए हुए, न वक्त को जाया करेंगे न जाया होने देंगे, न वक्त को जाया करेंगे न जाया होने देंगे। चलो भी, हाँ, तो हम क्या पढ़ेंगे? COMPUTER, कंप्यूटर जी। क्या पढ़ेंगे हम? कंप्यूटर के बारे में। और सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स। बेसिक्स है नहीं कुछ बेसिक में, अगर कहा जाए तो बेसिक्स के बारे में ऑल ओवर सब जानते हैं। क्या CPU होता है, क्या GPU होता है, क्या UPS होता है, कौन मॉनिटर होता है, कीबोर्ड, माउस, आउस सब जानते हैं, टच पैड सब जानते हैं। नहीं जानते तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या, कैसे, कहाँ और क्यों। ठीक है, चलो सबसे पहले हम शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं। शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं? तो देखो, कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? गणना करते हैं। डिवाइस तो है, लेकिन कैसा है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसा है? डिवाइस है। कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक है। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसा? इलेक्ट्रॉनिक है। दो मिलके क्या बनाता है? ये एक कंप्यूटर बनाता है। ध्यान रखना, हमारे पास जो छोटे बड़े फ़ोन है ना, वो भी एक कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर है। ये जो माइक है, ये भी अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। क्या है? एक कंप्यूटर का भाग है। समझ रहे हो? ये भी एक कंप्यूटर का क्या है? भाग है। चलो चलते हैं आगे। ठीक है, तो बहुत सारी किताबों में दे रखा होता है कि C4, M4, ये 4 यानी कंप्यूटर को पूरे COMPUTER कंप्लीट ऑपरेटेड एक्सेट्रा, लेकिन ये इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ये हमारे द्वारा बनाई गई एक अपने दिमाग को संतुष्ट करने वाली चीज़ है। चाहे तो हम डिवाइस को भी खोल सकते हैं, D4, E4, V4, I4, CE, C4, E4। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक को भी खोल सकते हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम क्या देते हैं? कुछ डाटा का इनपुट देते हैं, उसके बदले वो हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। जैसे कि हम सब अपने कैमरेज में हम सब अपने मोबाइल फ़ोन में ब्राउज़र ओपन करते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद क्या होता है? हम उसमें इनपुट देते हैं कि बता ताजमहल कहाँ स्थित है। उसने आउटपुट दे दिया आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे, ये और एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो हमारे द्वारा जो सर्च की चीज़ें वो क्या होती हैं? इनपुट होती हैं, और उसके द्वारा दी गई जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? आउटपुट होती हैं। तो इनपुट आउटपुट के बारे में समझ गए? ठीक है साहब, चलो सबसे पहले, क्योंकि ये अगर दिल्ली पुलिस में पूछ जाए तो ये कोई क्वेश्चन आने वाले नहीं कि नहीं क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है। समय कम है, उसी अनुसार हम चलेंगे।
तो चलो चलते हैं। हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं शॉर्टकट कीज़ के बारे में। किसके बारे में? शॉर्टकट कीज़ के बारे में। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। चलो क्या पढ़ने वाले हम? शॉर्टकट की। शॉर्टकट कीज। मैं एक बार ये कंफर्म कर लेता हूँ कि बोर्ड आपको विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसकी ब्राइटनेस कहीं ज़्यादा तो नहीं है, बहुत अच्छे से विजुअल हो रहा है। हाँ, शॉर्टकट कीज हमारे अंग्रेजी वर्ड वाला में कितने होते हैं? 26 टोटल वर्ड वो होते हैं, लेटर्स होते हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे ए से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ए से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ए से। तो ये हो गई हमारी कंट्रोल, CTRL प्लस ए। इसका प्रयोग कहाँ होता है? और जिसको पता है, जिसने कंप्यूटर थोड़ा वो जान रखा है, वो अपने आप बता देगा। CTRL कंट्रोल प्लस ए प्लस बी, ये ऐसे चलेगा, प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H। ठीक है, यहाँ तक आपको विजुअल होगा, एस तक। चलो यहाँ तक हो रहा है आपको विजुअल, ठीक है। कंट्रोल ए, सबसे पहले हम समझेंगे कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का अर्थ होता है ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट मतलब जितना डाटा हमारे पास है संपूर्ण को क्या करना? सिलेक्ट करना। क्या करना? सिलेक्ट करना। जैसे हमारे पास कोई भी डाटा है, माना कि हमने MS वर्ड खोल रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये MS वर्ड खोल रखा है, और MS वर्ड में जैसे हम क्लिक करेंगे कंट्रोल प्लस ए, तो जितना डाटा हमारे पास है वो सभी इसने क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। सभी का इसने क्या कर लिया? चुनाव कर लिया। समझे? अब इसने चुनाव तो कर लिया, ठीक है। अब हमें इस पर कोई क्रिया करनी है। क्या करनी है? हमें क्या करना है? जितना भी है वो इसे, जितना भी है वो हमें बोल्ट करना है। बोल्ट समझते हो? थोड़ा गहरा, मोटे मोटे अक्षर बनाने हैं, तो हम उसके लिए जाएंगे कंट्रोल प्लस बी के साथ। कंट्रोल प्लस बी के साथ, तो मतलब इसका अर्थ होता है बोल्ट करना। ठीक है जी, बोल्ट मतलब अक्षर को कैसे करना? बोल्ड, यानी कि गहरे कर देना, मोटा। ठीक है, क्या कर रहा है? ये मोटा कर रहा है। किसको कर रहा है? समझ रहे हो? मोटा किसको करता है? उसी को कर रहा है। और किसी को मोटा मत समझ लेना, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है। समझ रहे? अब चलते हैं C4 होता है कॉपी, फोटो कॉपी। जैसे हम क्या करते हैं? फोटो कॉपी करा के लाते हैं। C4 होता है कॉपी करना। फोटो कॉपी करा के लाते हैं जस्ट उसी तरह से, फोटो कॉपी। D4 होता है डुप्लीकेट। D4 क्या होता है? डुप्लीकेट। क्या होता है? D4 डुप्लीकेट मतलब उसी तरह का तैयार करना, सेम उसी तरह का। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया यहां से, और इसे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर दिया, इट मीन्स ऐसा ही और हमारे पास हो जाएगा। जैसे हमारे पास राम लिखा है, क्या लिखा है? वैदिक लिखा है। क्या लिखा है? वैदिक लिखा है, वैदिक। और वैदिक को हमने क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर दिया, तो हमारे पास इसी तरह का वैदिक और यहाँ आ जाएगा। भाई मैं तो हैंड से नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर कर सकता है इस तरह का। एक बार प्रेस करेंगे तो 1 डुप्लीकेट, 2 डुप्लीकेट, 3 डुप्लीकेट, 4 डुप्लीकेट। जितनी बार हम प्रेस करेंगे तो हम उसका क्या कर देंगे? डुप्लीकेट करते जाएंगे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। D4 डुप्लीकेट।
कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल बी बोल्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। अब चलते हैं कंट्रोल ई के पास। किसके पास? कंट्रोल ई के पास। कंट्रोल ई, कंट्रोल ई करेंगे तो इसका होता है मिडिल में, पैराग्राफ को क्या भेजना? पैराग्राफ को मिडिल में भेजना। कहाँ भेजना? मिडिल, पैराग्राफ को मिडिल में भेजना। और कंट्रोल प्लस एफ, एफ का मतलब होता है फाइंड करना। क्या करना? फाइंड करना। ठीक है। कंट्रोल प्लस ई हमने ये यहां पर लिखा है, हमें ये यहां पहुंचाना है। कहां पहुंचाना है? ये जो है, जो इसके जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, हमें उसके मीडियम में ले जाना है। तो हम क्या करेंगे? या तो कर्सर यहाँ लेके आएंगे या कर्सर यहाँ लेके आएंगे, और लाते ही क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस ई प्रेस कर देंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंट्रोल प्लस ई कहाँ है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? कीबोर्ड है। ये हमारा क्या है? कीबोर्ड है। देखो इसमें ना दो जगह कंट्रोल के सिंबल दिए जाते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड के लिए, एक राइट हैंड के लिए। एक ये दे रखा है और दूसरा ये दे रखा है। हम यहाँ से भी कंट्रोल प्लस ई कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में ही ई दबाना है। कंट्रोल के साथ में क्या प्रेस करना है? देखो आपको साफ से ठीक से दिख सके इसलिए मैं थोड़ा इसको पास ला के बताता हूँ। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या है? कंट्रोल। क्या है? कंट्रोल। और ई कहाँ है? ये। यदि हम कंट्रोल प्लस ई करेंगे, कर्सर यहाँ रखेंगे, तो ये जो है ना कहाँ पहुँच जाएगा? मिडिल में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? मिडिल में पहुँच जाएगा। ऐसे ही कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो ये जो है ना उससे सिलेक्ट हो जाएगा और ये हल्का ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हल्का ब्लू, ग्रीन नहीं ब्लू हो जाएगा। वाइट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारे बैकग्राउंड का कलर कैसा है। यदि हमारे बैकग्राउंड का कलर कैसा है? ब्लैक है, और ये लिखे हुए शब्द कैसे हैं? वाइट हैं, तो यदि हम कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? वाइट हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, चलो कंट्रोल ये हो गया। कहाँ है? ये रहा, एक इधर है। दोनों हैंडों के लिए है लेफ्ट एंड राइट। कंट्रोल प्लस ए ऐसे प्रेस करना है, एक ये दावे रखना है, इसको एक बार टैप करना है तो कंट्रोल प्लस ए हो गया। हम इसे दोबारा भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट हो गया। अब ऑल सेलेक्ट करने के बाद यदि हम कंट्रोल प्लस बी प्रेस कर देंगे, यदि एक बार करते हैं तो मोटा हो जाएगा। यदि फिर हम पुनः, यदि हमारा पहले से ही बोल्ट है और हम पुनः कंट्रोल प्लस बी प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस बी प्रेस करते हैं, तो एक बार में बोल्ट होगा, दूसरी बार में सिंपल जो टेक्स्ट होगा वो हो जाएगा। अच्छा, कंट्रोल प्लस सी करते हैं तो ये कॉपी हो जाएगा, और कॉपी हुआ हमें दिखेगा नहीं। देखो दिक्कत इतनी है कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस डी में। कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो कॉपी होके वहीं पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल डी में क्या होता है? कॉपी होके उसी जगह पेस्ट हो जाता है। लेकिन कंट्रोल सी में ये होता है कि यदि हमने कोई चीज़ कॉपी कर ली है तो हम जिसे हम जहाँ पेस्ट करना चाह रहे हैं हम वहीं पेस्ट कर सकते हैं। यदि इसके नीचे पेस्ट करना चाह रहे हैं तो नीचे पेस्ट कर पाएंगे। यदि इसके मिडिल में भेजना चाह रहे हैं तो मिडिल में, जहाँ भी करना चाह रहे हैं वहाँ हम क्या कर सकते हैं? इसको पेस्ट कर सकते हैं। ओके बॉस, आगे चलते हैं। डी। अब चलते हैं कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई, देखो इसमें कंट्रोल कहाँ है? ये दिख रहा है। कंट्रोल कहाँ है इसमें? ये दिख रहा है। दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है ना कंट्रोल? ये दिख रहा है। अच्छा जी, कंट्रोल दिख गया। कंट्रोल प्लस हम क्या फाइंड कर रहे हैं? एफ। एफ ही है। F4 होता है फाइंड। जैसे यदि हम इसमें कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप विंडो आएगी। क्या आएगी? पॉपअप विंडो। मतलब इसमें एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अचानक से किसी स्क्रीन पर कोई भी विंडोज़ ओपन होना या कोई भी मैसेज या कोई बॉक्स होना, उससे हम कहते हैं पॉपअप मैसेज या पॉपअप विंडो। समझ रहे हो? यदि हमारी डिस्प्ले पर अचानक से कोई भी मैसेज आ रहा है, जैसे हम फ़ोन देखते हैं और फ़ोन पर मैसेज आके थोड़ी देर के ब्लैंक होकर चला जाता है, तो वो भी क्या होता है? एक पॉपअप होता है। क्या होता है? पॉपअप। तो पॉपअप विंडो हो गई, उसमें लिखा आएगा फाइंड। इस तरह से मैं आपको बता दूं किस तरह से लिखा आएगा फाइंड। और ये
क्या फाइंड करना है, माना कि हमें इसमें से कंट्रोल प्लस ए देखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे CTRL प्लस ए और यहाँ पर आएगा सर्च का आइकन। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो इसमें इस संपूर्ण टेक्स्ट में जहाँ पर भी कंट्रोल प्लस ए लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस बी वोल्ट करना, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करना, कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट, कंट्रोल प्लस ई पैराग्राफ को बीच में ले जाना और कंट्रोल प्लस एफ फाइंड यानी पैराग्राफ से किसी भी चीज़ को फाइंड करना। ठीक है, एफ तक पहुँच के चलो हम जी का भी खात्मा करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना बच्चों, लाइक कर देना, वही तुम्हारी जान है, उसे ही तुम लेके बैठे हो। थोड़ा थोड़ा लाइक कर दो, वो दिख रही है ना, और पहली बार है तो हमें भी एक पुष्प भेंट कर दो गुलाब का। ये जो सब्सक्राइब का बटन लगा है आप उसे प्रेस कर दो, उसी से हम प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ कि बंदे ने हमें गुलाब का पुष्प भेंट किया है, सब प्रेम पसंद करने लग रहे हो मन। ठीक है, चलो हम कहाँ तक पहुँच गए थे, हम पहुँच गए थे एफ तक। जी, कंट्रोल प्लस जी, मैं इधर लेता हूँ थोड़ा उधर। कंट्रोल प्लस जी, जी का होता है गो टू। यदि हम कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे तो उसमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें लिखा आएगा गो टू। गो टू मतलब जाओ। इसका प्रयोग हम तब करते हैं किसी पेज पर पहुंचना, किसी पेज नंबर पर पहुंचना। किसके लिए, यदि हमारे पास 500 पेज की कोई बुक है और हमसे कहा है, हमारे बॉस ने कहा या हमने खुद ने सोचा कि चलो इसमें 56वां पेज है, उस पर उसकी हमें प्रिंट लेनी है, तो क्या करेंगे, जल्दी चल 56वां पेज नंबर निकालो और उसकी प्रिंट दे दे। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जी करेंगे, 56 लिखेंगे, एंटर मारेंगे और हमारे पास 56वां पेज आ जाएगा। हमको उसके बाद क्या करना होता है, ये जो डायलॉग बॉक्स होता है उसे क्लोज करना होता है। यहाँ पर कैंसिल का आइकन आता है, उससे हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद कंट्रोल प्लस पी करेंगे, पी से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा स्पीड बोल दिया ना। कंट्रोल प्लस जी यानी गो टू, पेज नंबर पर जाओ। कौन से पेज नंबर पे, यानी हमें 57वां पेज नंबर पर पहुँचना है तो कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे, उसमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, 57 लिखेंगे और एंटर मार देंगे। एंटर मारने के पश्चात हमारे पास पेज नंबर, हम किस पे पहुंच जाएंगे, 57 पर पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, 57 पर पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं, चलो साहब आगे 57 पे तो पहुंच गए। अब हमें क्या हुआ कि हमने एक फाइल बनाई 1000 पेज की और गलती हुई, क्या हुई, जहां हमें टाइप करना था स्टार, वहां हमने टाइप कर दिया प्रैंक। अब ये गलती हमसे कम 10 बार हुई है। कितनी बार हुई है, 10 बार हुई है। हमें क्या करना था, स्टार टाइप करना था, वहां पर हमने टाइप क्या कर दिया, प्रैंक कर दिया। और ये गलती हमसे कम 10 बार हो गई। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, 10 बार हुई है लेकिन हमें नहीं पता है कहाँ हुई है, लेकिन हमें इतना अंदाजा है कि शायद ये हो सकता है। कई जगह पे हमें देखने को मिल रहा है कि जहाँ स्टार लिखा है हमने गलती से वहाँ पर प्रैंक लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस एच करेंगे तो रिप्लेस वाला ऑप्शन खुल जाएगा। क्या खुलेगा, रिप्लेस का। इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें। इस तरह का यहां पर वो डालना है जिसको रिप्लेस करना है, जाना कि किसको रिप्लेस करना है, स्टार प्रैंक को रिप्लेस करना है। ठीक है, जिससे करना है वो हमें किससे करना है, स्टार से करना है।
और यहाँ पर हमारा एंटर है, एंटर मारेंगे तो अपने आप जितनी भी जगह होगा उतनी देर हमें क्या करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, और उसके पास हमारे जो रिप्लेस है वो हो जाएगा। तो जी और एच आपकी समझ में आए। जी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पेज पे जाने के लिए, ठीक है। एच का मतलब होता है किसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए, उसकी जगह पे दूसरा बंदा बैठाने के लिए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कंट्रोल ए से एस तक आपको याद हो गए होंगे। I4 होता है इटैलिक, आपने देखे होंगे इटैलिक होते हैं जैसे शब्द कंप्यूटर में मैक्सिमम सीधे आते हैं। यदि हमें उन्हें थोड़ा सा झुकाव देना है, क्या देना है, थोड़ा सा, जैसे सीधे अक्षर है हमें थोड़ा सा झुकाव देना है, इस तरह से आप देख पा रहे हो तो हम उसके लिए कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग करेंगे। किसके लिए, ITLAIC इटैलिक के लिए, ठीक है। अब आता है J4 होता है जस्टिफाई करना। क्या होता है, J4 होता है जस्टिफाई करना। जस्टिफाई मतलब, हाँ, अक्सर में जब हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह की गलती होती है, और जब इस पैराग्राफ में हम कहीं पर भी कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग कर देते हैं ना, तो इस तरह से अलाइनमेंट हो जाता है और संपूर्ण पेज हमें भरा हुआ दिखने लगता है। एनी प्रॉब्लम? तो मैंने आज आपको जे तक बताए हैं। कहाँ तक बताए हैं, जे तक। कैसे लेकर जेड तक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है एक दिन में पहली बार यदि हाई डोज दे दिया जाए तो बंदा सही होने के बजाय बीमार और हो जाता है, ठीक है। कहाँ तक बता दिए वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, वैसे याद करा देता हूँ। लिखो, कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, MS वर्ड या MS एक्सेल में। किसके लिए, ऑल सेलेक्ट के लिए, सभी चीज़ों का चयन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ए का सेलेक्ट करते हैं। यदि अक्षर हमें थोड़े वोल्ट करने हो, थोड़े मोटे करने हो, तो वहाँ हम कंट्रोल प्लस बी का, कॉपी करने हो तो कंट्रोल सी का, उस डुप्लीकेट लेना हो कंट्रोल डी का, ई। यदि पैराग्राफ को मिडिल में पहुंचाना हो तो कंट्रोल ई का। यदि पैराग्राफ को में से कोई वस्तु फाइंड करनी हो तो कंट्रोल एफ का। किसी पेज नंबर पे जाना हो तो कंट्रोल जी का, और उसे EFGH किसी चीज़ को क्या करना हो, रिप्लेस करना हो तो कंट्रोल एच का, इटैलिक करना हो कंट्रोल आई का, और एट लास्ट यदि पूरे पैराग्राफ को जस्टिफाई करना हो तो कंट्रोल जे का प्रयोग किया जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। मैं हूं आपका दोस्त रुद्र प्रताप सिंह सनातनी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट